ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का 7वां अध्याय छठी कंडिका प्रायणीय इष्टि चल रही है। इसमें प्रायणीय इष्टि के अंतिम में आगे लगभग उपरवदेशे प्रतिप्रस्थाता रोहिते चरमन्यनडोहे सोमं निवपति। दक्षिण हविर्धान मंडपे स्थितस्य दक्षिण हविर्धान शकटस्य अधस्तात् देशः उपरवदेशः। हविर्धान मंडप जिसमें सोम आदि हवि रखे जाती हैं, ग्रह रखे जाते सोमकूट करके, उस शाला को बोलते हैं हविर्धान मंडप। उसमें दक्षिण में एक शकट होता है, उत्तर में भी एक शकट होता है। और दक्षिण शकट को खड़ा करने के सामने खड़ा करने के लिए एक रखते हैं, धुआं नीचे ना रहे, समतल रहे या ऊंचाई रखते हैं, बल्कि सामने जहाँ बैल बांधते हैं उसको ऊंचाई रखते हैं खड़ा करने के लिए, उसको किसी लकड़ी के सहारे से खड़ा करते हैं। उसके नीचे 4 छेद होते, मिट्टी के नहीं, जमीन में, भूमि पर लकड़ी खड़ा कर दे, ऐसा शकट है। उसके नीचे भूमि पर 4 छेद करते, और छेद ऐसे होते हैं कि ईंटों का आकार में मिले रहते हैं अंदर से। इसमें हाथ डालेंगे तो इधर से अध्वर्यु हाथ डाल देता है, उधर से यजमान हाथ डालता है, दोनों का हाथ मिल जाते दोनों बीच में। फिर इधर से भी फिर डालते हैं, किम पश्यसि भद्रम, हाथ डालकर क्या देखते हो, भद्र, ऐसा संभाषण आगे आएगा। और उन्हीं 4 छेदों के ऊपर फलक बिछा करके द्रोण कलश रख करके सोम को कूटते, उस स्थान को बोलते हैं उपरव। यहाँ दक्षिण हविर्धान मंडपे स्थितस्य, दक्षिण हविर्धान दक्षिण दिशा में, दक्षिण हविर्धान मंडप के दक्षिण दिशा में स्थित जो दक्षिण हविर्धान शकट है, तस्य अधस्तात् देशः, उसके नीचे जो देश है वही उपरव देश है। ऊपर मन वो छेद जहाँ किया हुआ देश स्थान है भूमि पर, नाली, इधर एक नाली बनाते, ऊपर फिर मिट्टी ढक करके फिर यथावत भूमि दिखती, बस 6 छेद रहते। तत्र अणुहम लोहित वर्णम चर्म प्रसार्य तत्र सोमं स्थापयेत्। उस उपरव के स्थान में अणुह के चर्म को, जो कि लाल रंग हो, लाल रंग बैल के चर्म को वहां बिछा करके उसके ऊपर सोम को रख देता है। ये प्रायनिष्ठ के अंतर्गत ही सोम संबंधी कार्य चल रहा है। विक्रयी एनम विचिनोति कौत्सः शूद्रो वा। सोम विक्रयी कुत्स गोत्र है, माने कुछ कौत्स गोत्र वाला, कुछ आचार संबंधी जैसे भारद्वाज आदि होते हैं, ऐसे कुछ गोत्र वाला सोम विक्रयी होता, या कुत्सित कर्मा वा, या कुत्सित कर्म वाला, शूद्रो वा, कुत्सित कर्म वाला या तो शूद्र होगा। एनम सोमम चर्मणि पर्वशः अवखंडयति, उसके ऊपर क्या करता है, सोम को पर्वशः खंडित करता है, छोटे टुकड़ा लंबा लंबा लेके आते, जहाँ जहाँ बीच में गांठें होती हैं वहां पर उसको काट कर रख देता है। ब्राह्मण उपास्ते उपरवदेशे सोमनिधाने कृते तस्य समीपे ब्राह्मणाच्छंसी दक्षिणतः उपविशेत्। ब्राह्मणो ब्राह्मणाच्छंसी ब्रह्मपुरुषः। उपरवदेश में सोम के निधान, सोम को रखने के बाद, तस्य समीपे, उस सोम के समीप में, ब्राह्मणाच्छंसी दक्षिणतः उपविशेत्, जो कि ब्रह्मा गण का ही ऋत्विक है, ब्रह्मणाच्छंसी उस उपरव के दक्षिण दिशा में बैठेगा, उत्तर तरफ मुंह करके। ब्राह्मण ब्रह्मणाच्छंसी ब्रह्मपुरुषः, वही ब्रह्मपुरुष है। उदकुंभश्च पुरस्तात् जलक पूर्ण कलशश्च उपरवदेशे स्थापित से सोमस्य पुरस्तात् निधेयः। उपरव के ऊपर रखे हुए सोम के पूर्व दिशा में एक जल भरे हुए उदकुंभ को रखें, कलश को रखें। शाला द्वाराणि अभिधाय ध्रुवं जोह्वां चतुर्विगृह्णाति। तदा अध्वर्युः वस्त्रादिना शाला द्वाराण्यभिधाय, शाला द्वार में सबको पर्दों से ढक देता है।
तथा ध्वरिवस्त्रादिना शालाद्वाराणि विधाय ध्रुवम आज्यम जुह्वां चतुर्विगृह्णीयात्। ध्रुवा में विद्यमान आज्य को शुरुआत से जुहू में 4 बार आज्य ग्रहण करता है। बर्हिस्त्रिणेन हिरण्यं बद्ध्वा अवदधाति एषा ते इति। एषा ते शुक्र तनु एतद्वर्चस्तया संभव भ्राजं गच्छ। इस मंत्र से अध्वर्य क्या करता है? आश्रितस्य बर्हिषः संबंधिनी तृणे हिरण्यं बद्ध्वा, बिछे हुए बरही में से 2 तृण लेकर के उन तृणों में हिरण्य को, अंगूठे को बांध लेता है। हिरण्यम बद्ध्वा ध्रुवातः गृहीतस्य घृतस्य मध्ये तत् निक्षिपेत। जो ध्रुवा से आज लिया था जुहू में, उसमें डुबो देता है। जो रसीद जो होती, फिर उसको अंदर हिरण्य को डुबोने के बाद फिर जो रसीद मंत्र से, जो रसे धृता मनसा धृता विष्णवे, इस मंत्र से होम कर देता है जो होती। चतुर्गृहीतम आज्यम आहुनि, ये आहुनि में होम कर देता है। वो तो दर्भ बांध करके उसके साथ पकड़ रखा, वो नहीं गिरेगा, बस वो रहेगा। वो इसलिए तो दर्भ बांधा है, अंगूठे को बांध के रखता है, सुहाग दंड के साथ उसको पकड़ लेता है, फिर वो गिरे ना, उसके साथ वो गिर जाता, हिरण्य रहता। शुक्रमसीति हिरण्यम उद्धृत्य वेद्याम तृणम निर्धाति। और उसके बाद हिरण्य में से शुक्रमसी मंत्र से फिर हिरण्य को अलग कर देता है, फिर तृण को वेदी पर डाल देता है। तृणबद्धम हिरण्यम उद्धृत्य, तृणबद्ध हिरण्य को निकाल कर विसृंस्य हिरण्यम, हिरण्य को अलग करके हस्ते कृत्वा, हाथ में लेकर के तृण को वेद्याम निदध्यात्, फिर वेदी में डाल देता है। वेदी से लिया था, वेदी में डाल देता है। सूत्रबद्धम हिरण्यम गुरुते, उसके बाद फिर रस्सी बांध लेता है उसमें, या रस्सी को गूंथता है उसके अंगूठे में। उद्धृतम हिरण्यम सूत्रेण बद्धम कुर्यात्, उसको रस्सी गूंथ लेता है। अत्र अप्रायणीय शेष समाप्ति, अप्रायणीय स्थिति समाप्त हो जाती है यहाँ तक। अब सोम को ला के रखा है और सोम को खरीद रहा है, वो क्रिया चलती है प्रायणीय स्थिति के बाद। चतुर्गृहीतम गृहीत्वा अन्वार भस्व यजमान इत्याह, 4 बार आज लेकर के जो हो में अन्वार भस्व यजमान स्पर्श करो, ऐसा उसको प्रेष देता है। अपावृत द्वारे निष्क्रामतः विमिते उद्घाटित द्वारे सति विमिताद अध्वर्यो यजमानौ निष्क्रामेताम। अब द्वारों को खोल देता है, जो कपड़े से पर्दे से ढक दिया था उनको खोल देता है। खोलने में पहले मकानी थे तो दरवाजे बंद करते थे, आज तो बांस से बना लेते, 4 तरफ खुला ही रहता है, तो बांस गुछा रहता है और द्वार कपड़े से ढक देते। तो खोलने के बाद विमिते उद्घाटित द्वारे सति विमित अध्वर्यो, दोनों अध्वर्यो और यजमान द्वार से, पूर्व द्वार से निकल जाते बाहर। दक्षिणेन द्वारम सोम क्रयिणी तिष्ठत्यलक्षिता अव्यंगा अपवेता अप्रवीता आरज्जुबद्धा बभ्रूः पिंगला भावे अरुणा भावे रोहिण्य श्वेताक्षी। अब बाहर निकलते ही, पूरी तरफ बाहर निकलते ही शाला से दक्षिण दिशा में, द्वार के दक्षिण दिशा में एक गाय खड़ी रहेगी। वो कैसी? शालायाः पूर्व, शाला मतलब यहाँ विधान मंडप है। शालायाः पूर्वद्वारस्य दक्षिणे भागे, शाला के पूर्व द्वार के दक्षिण भाग में यया सोमः क्रियते, जिस गाय को दे करके उसके बदले में सोम खरीदा जाता है वो सोम क्रयिणी गाय है, गौ है। यया सोमः क्रियते सा गौ स्थिता भवेत्, वो गाय वहाँ तैयार रहनी चाहिए। वो कहते ताम एवं विशिनष्टि, वो गाय कैसी होनी चाहिए उसका विशेषण बताते हैं। अलक्षिता, कोई लक्षण नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, माने कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये हमारी गाय है पहचान के लोग जब सब मिला करके झुंड लेकर के चलाते हैं तो आप अपनी गाय के पहचान के चिन्ह लगाते हैं, तो वो चिन्हों से चिन्हित नहीं होना चाहिए। अलक्षिता गावाः गोस्वामिभिः परिज्ञानार्थं विजातीयेन येन चिन्हेन अंकिता भवन्ति तेन चिन्हेन रहिता, इसका कोई चिन्ह नहीं रहना चाहिए।
अव्यंगा माने अनंग रहित, सब अंग होना चाहिए, अंग भंग नहीं होना चाहिए, अविकृत नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए। अप्रवीता, अप्रवीता मतलब ऋषभ है ना, अकामिता माने गरमायु हो, अब ऋषभ को चाह रही हो, इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। और अरज्जुबद्धा मान रज्जु में बंधी हुई नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। बभ्रू कपिल वर्णा, बभ्रू होनी चाहिए माने कपिल वर्ण होना चाहिए। पिंगला पिंगाक्षी होना चाहिए। तद अभाव में यदि पिंगला नहीं है तो अरुणा अव्यक्त रागा एक अलग प्रकार का वर्ण है। तदा भावे अरुणा भी नहीं है तो रोहिणी रक्तवर्ण लाल रंग की हो। सापी अरक्ताक्षी वो भी रक्त आंख वर्ण ना हो, आंखें लाल ना हो। तो इस प्रकार के भाई इसी को लेकर के बड़ी लंबी चर्चा महाभाष्य में भी आए और मीमांसा में भी है, गाय के इन लक्षणों को लेकर के अरुणया पिंगाक्षया आदि लेकर के एक करुणाधिकरण भी है मीमांसा में। चिदसि इति एनाम अभिमंत्रयते, चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि, इस मंत्र से अभिमंत्रणा करता है, हर मंत्र को बोलता हुआ। उदीचीं नियमानामनुगच्छतो वस्वसीति दक्षिण द्वारात् सोमक्रयार्थम उत्तर देशं प्रति नीयमानाम् उदंगमुखीं गाम अध्वर्य प्रतिप्रस्थातारौ अनुगच्छेताम। दक्षिण द्वार से उत्तर की ओर ले जाती हुई सोमक्रयनी गाय के साथ साथ उसके पीछे अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता जाते हैं। फिर उनके पीछे पत्नी यजमान ब्राह्मण तूष्णी बिना मंत्र के ये लोग भी पीछे चलते हैं। षट पदानी अतीत्या, अब गाय भी धीरे धीरे चलनी चाहिए, इतना अभ्यास होना चाहिए। 6 पैर रख दिया तो 7वां पैर जहाँ रखेगा बस वहीं बैठ जाएंगे सब 7वें पैर पर, और मैं उसके पैर नहीं, जहाँ उसने पैर रखा वहाँ, अब गाय को हटा देंगे, 7वां पैर जहाँ रखा। षट पदानी अतीत्या सप्तमम पर्युपविशन्ति, उसके चारों ओर बैठते थे, 7वां पैर जहाँ उसको गिरा उसको चिन्हित करते, फिर वहीं चारों ओर बैठते। नियमाना सोमक्रयिणी यत्र पदानि निक्षेपति तानि दक्षिणोत्तरानि गमयित्वा, माने जैसे जैसे वो पैर रखती जाती है उनको ध्यान से देखते हुए गिनते हुए, गमयित्वा षट पदानि अतीत्य, 6 पैर रख करके 7वें पद निक्षेप स्थान है, 7वें पैर जैसे रखा अध्वर्यु ब्रह्म यजमान प्रतिष्ठाता राहु पीछेयु बैठते हैं। तत्र दक्षिणतः ब्रह्म यजमान, दक्षिण में ब्रह्म यजमान, उस पैर के गाय को हटा देते, दूर थोड़ा दूर ले जाते, वो 7वें पैर का चिन्ह जहाँ हुआ उसके दक्षिण में ब्रह्म यजमान, पश्चात अध्वर्यु, उत्तरतः प्रतिष्ठाता, पूरी तरह खाली रहता। हिरण्यमस्मिन् निधाय, और 7वें पैर पर हिरण्य रख देते हैं, जो हिरण्य था उसके पर जुहू में से कर रखा है, रज्जु बांध रखा है, रज्जु के साथ ही वहाँ रख देता है 7वें पैर पर। हिरण्यम अस्मिन् निधाय अभिजो होती आदित्यास्त्वा इति, इस मंत्र से आदित्यास्त्वा मूर्धन्ना जिघर में देवजने पृथिव्यास्पदमसि घृतवत् स्वाहा, इसे होम कर देता 7वें पैर के ऊपर, चिन्ह के ऊपर। अस्मिन् सप्तमे पदे हिरण्यम निधाय, जो हुआ अध्वर्यो, जब भी होम होता है, होम तो अग्नि में ही होता है, अग्नि नहीं है तो वहाँ हिरण्य को रखे करेंगे, हिरण्य नहीं है तो दर्भ, जैसे अवृथेष्टि में जल में आहूत देते हैं तो वहाँ अग्नि स्थान में दर्भ को रखते हो, दर्भ को रखते, और यहाँ हिरण्य को रख रहे हैं। हिरण्य भी अग्नि स्वरूप ही है, तेजस्वी माना जाता है, दर्शनों में भी है तेजस पदार्थ माना जाता है, तो हिरण्य को रख करके हिरण्य के ऊपर आहूत देते हैं। न्याय दर्शन बड़ी लंबी चर्चा है, विशेषकर नवीन न्यायों में, कि हिरण्य पार्थिव पदार्थ है या आग्नेय पदार्थ है, क्या पदार्थ है? नवीन न्याय कहते हैं कि ये तो आग्नेय है, अग्नि पदार्थ है। न्याय वैशेषिक में आग्नेय पदार्थ माना गया, उसको पार्थिव नहीं माना, इसलिए ये लोग उसको प्राहुत देते हैं। इनके मत में भी आग्नेय पदार्थ है, वो अग्नि स्वरूप है।
स्फेना पदम त्रिहि परिलिखति अस्मै रमस्व इति। होमानंतरम, अब हिरण्य को रख करके वहां आहुति देने के बाद, होम के बाद अध्वर्यो तद पदक्षेप स्थानम त्रिहि परिलिखति, उसके चारों ओर 3 बार रेखा करता है। परितः रेखाम करोति सकृत मंत्रेण, एक बार मंत्र से, 2 बार तूष्णीम बिना मंत्र के। समुद्धृत्या पदम स्थाल्याम आवपति अस्मेते बंधुरिति। अस्मेते बंधु, इस मंत्र से हिरण्य अपसार्या, उस हिरण्य को हटा करके निक्षेप स्थानीयान पदपांशून हस्तेन गृहीत्वा, रेखा करने के बाद जो पांशु निकला, धूल निकला, मिट्टी निकली, उसको हाथ से हस्तेन गृहीत्वा पांशून स्थाल्याम आवपित, थाली में रख देता है उस मिट्टी को। अपः स्थाने निषिच्य यजमानाय पदम प्रयच्छति तेराय इति। अब उद्धृतस्य पादस्य स्थाने, जहाँ से मिट्टी निकाला, भूम, उस भूमि पर अपः निषिच्य, जल छिड़क करके, अध्वर्युः, अध्वर्य क्या करता है, यजमानाय पदपांशून प्रयच्छति, थाली में जो मिट्टी निकाला उस पात्र को, थाली को यजमान को देता है। मैं राया यजमान प्रतिगृह्णाति पदम, उस पात्र को मैं राया इस मंत्र से ग्रहण करता है। बस यही मेरी संपत्ति है, मेरी यही धन है, मैं राया, तो उस साथ में पैर ग्रहण करता है। मैं राय संतु मां वयम इति अध्वर्यो आत्मान संस्पृशति। मां वयम रास्पर्शेन वियोष्मा, से अपने को स्पर्श करता है अध्वर्यो। हृत्वा पत्न्यै पदम प्रयच्छति यजमाना हस्तात् स्थाले सम पदम गृहीत्वा, यजमान हाथ से थाली को लेकर के, मिट्टी जिसमें रखी हुई हो उस थाली को लेकर के अध्वर्यो पत्नी को देता है। पत्न्यै प्रयच्छेत् साचा, और वो पत्नी सुगुप्त देश स्थापित, उसको सुरक्षित स्थान पर रख देती। जब उसका काम आएगा फिर ले लेगी, बीच में उसको कोई हटाना ना पड़े, छेड़ना ना पड़े, हटाना कुछ करना ना पड़े, ऐसे स्थान पर ले जाके रख देती है। नेष्टा तो इत्येनाम वाचयति, जब वो थाली को पत्नी लेती है तो राया संतु, इस मंत्र को बुलवाता है पत्नी से। कौन? नेष्टा। सोमक्रयण्या च समीक्षमाणाम समख्य इति। सोमक्रयण्या गवा समीक्षमाणाम पत्नी, अब मंत्र बोलने के बाद गाय खड़ी खड़ी पत्नी को देख रही है, तो गाय के द्वारा पत्नी को देखे जाने पर ऐसी पत्नी को समख्या इस मंत्र को बुलवाता है। समख्ये देव्या धिया, इस मंत्र को बुलवाता है। प्रक्षाल्या पाणी हिरण्यम बध्नेते अनामिकायाम हस्तो प्रक्षाल्या, अब हाथ धो करके, यद क्रयार्थम हिरण्यम, क्रय के लिए जो हिरण्य पर रखा है, माने सोम को खरीदने के लिए, तद अनामिकायाम बध्नीयाद अध्वर्यो, अनामिका में पहन लेता है अध्वर्यो। उसी अंगूठे से वहाँ सोम खरीदेगा, गाय से खरीदेगा, अंगूठे से करेगा, पता नहीं क्या क्या देकर खरीदेगा, वो आगे आएगा। अभिशव अंशवदाभ्येषु च, वक्षमाने आगे कहा जाएगा सोमाप्यायने, सोम का आप्यायन, सोम खरीद ला के हविर्धन मंडप में रखेंगे, फिर रखने के बाद वो सूख ना जाए, नहीं वहीं प्रागवनशाला में रखेंगे पहले, तो बाद में वहाँ भी लाएंगे। तो सोम का आप्यायन किया जाता है। सोम का आप्यायन माने जल छिड़क जाता है। उसको विशेष समय है, कौन कौन आएगा, कौन किस क्रम से छिड़केगा, कितने लोग छिड़केंगे, किस मध्य से रखना है, सब एक प्रक्रिया है। सोमाप्यायन प्रक्रिया आगे आएगी 8वें अध्याय में। सोमाप्यायन सोमाभिषवे, सोम को कूटने के प्रसंग, वहाँ उस क्रिया में। अंशुग्रहणे, सोम के अंशों को ग्रहण करने में, नहीं वो अंशुग्रहण, अंशु एक ग्रह है, अंशुग्रह ग्रहण में। अदाभ्य ग्रहणे, और अदाभ्य नाम का भी एक ग्रह है, उसके ग्रहण में। अनामिकायाम हिरण्यम बध्नीते अध्वर्यु, इन क्रियाओं में हिरण्य को धारण किया हुआ रहेगा। कौन? अध्वर्यु। पाणी प्रक्षालनम करोति, अब हाथ में पहनने के बाद, अब यहाँ तो पहना हाथ में अंगूठे को, फिर हाथ धोएगा। सोमस्य अंशभिः अभिवर्धनम आप्यायनम, सोम का आप्यायन क्या होता है? जल से छिड़कना ही सोम का अभिवर्धन, मतलब सूख ना जाए,
और उस बाद जो चलते रहेंगे तो उसका सोम रस वैसे वैसे रहेगा। इसी को आप्यायन कहते हैं। बढ़ाना नहीं होता है, सोम का आप्यायन सोम को बढ़ाना होता है, और बढ़ना क्या होता है, सूखने से बचा के रखना, वही सोम आप्यायन है। अभिषव, अभिषव क्या होता है, कुट्टनेन सोमलतातः रस निस्सारणम, उसको कूट करके रस निकालने क्रिया को सोमाभिषेक कहते हैं। अंशवदाभ्य संज्ञको ग्रह विशेषो, अंशु और अदाभ्य संज्ञक ग्रह होते हैं। ग्रह जानते हैं ना, गोल गोल होते हैं, बीच में सिकड़ा हुआ रहता। हाँ, ओखली जैसा। प्रेष्यते च सोम अपनहनम आहर, सोम पर्याणहनम आहर उष्णीशम आहर इति। ये अध्वर्यु प्रेष देता है। चा शब्दाद अध्वर्यु एव यजमान पुरुषम प्रेष्यते, अध्वर्यु यजमान को प्रेष देता है। ये सब प्रेष क्या है, सोम उपनहनम आहर, सोम पर्याणहनम आहर उष्णीशम आहर, इतने पदार्थ में लिखा हो कहता है। सोम उपनहन क्या होता है बता रहे हैं। सोम उपनह्यते बध्यते यस्मिन् ततः सोमोपनहनम वासः, जिस कपड़े में सोम को बांधा जाता है, जिसको पोटली बनाया जाता है, जिस कपड़े में, उसको बोलते हैं सोमोपनहन। अनसि स्थितस्य वस्त्रबद्धस्य सोमस्य उपरि आच्छादनार्थं यत् प्रसार्यते तत् सोम पर्याणहनम वासः। अब उस शकट में रखने के बाद शकट के ऊपर एक बड़ा कपड़ा ढका जाता है, उसको कहते हैं सोम पर्याणहनम। और उष्णीश, एक पगड़ी को भी लेके अलग से। अत्र वा निवापनम अस्मिन् वा अवसरे उपरवदेशे सोम निवापः कर्तव्यः, या इस देश में इस अवसर पर उपरव के ऊपर सोम को रखा जाए। पहले रख दिया था, क्या चल रही है, वहां न रखा गया, यहाँ भी रख सकते उपरव के ऊपर सोम को। शोभनम सोमोपनहनम तेषां वाससां मध्ये सोमोपनहनम वासः, सोमोपनहन जिसमें सोम को बांधा जाएगा, पोटली बनाया जाएगा, वो वस्त्र कैसा होना चाहिए, वासः शोभनम मन श्रेष्ठतमम स्यात्, बड़ा मूल्यवान होना चाहिए, क्योंकि सोम राजा है, राजा को वस्त्र कैसे पहना जाता है, सबसे बढ़िया। क्षौमम इत्यापस्तंभ माने रेशम का बढ़िया होना चाहिए। उष्णीषा भावे सोम पर्याणहनाद द्यंगुलम त्र्यंगुलम व उष्णीषाय अवकृन्तति, यदि अलग से उष्णीष नहीं उसके पास तो सोम पर्याणहन जो है उसी में से कुछ कपड़ा फाड़ देता है, द्यंगुल या तिरंगुल के चौड़े में लंबा, वो उसी को पहन लेता है। अवकृन्तति पाटयति, फाड़ देता है। अध्वर्युः यजमानो वा सोमोपनहनं हरति अन्यः इतरे, आहृतानां सोम उपनहनादीनां सोम उपनहन सोम पर्याणहन और उष्णीष लेके आया हो उनमें से सोमापनहनम वासः अध्वर्युः यजमानो वा क्रयदेशं प्रति नयति, उनमें से सोमोपनहन कपड़े को वस्त्र को अध्वर्यु या यजमान इन दोनों को एक जहाँ सोम खरीदा जाएगा उस स्थान को प्रति ले जाते हो उस वस्त्र को। अन्य कौन है, प्रतिष्ठाता। इतरे पर्याणहन उष्णीषे नयेत, दूसरा कोई प्रतिष्ठाता या और कोई पर्याणहन और उष्णीष को पकड़ के ले जाएंगे वहीं पर। सोमम गच्छन्ति, सोम के प्रति जाते हैं सब मिल करके। एषते इति वाचयति, यजमान से ये मंत्र बुलवाते हैं। एषाते गायत्रो भग इति वे सोमस्य भूतात् आदि ये मंत्र बुलवाते हैं। प्रांग उपविश्य अस्माकोसी इति सोमम आलभते, अस्माकोसी शुक्रस्ते ग्रह्यो विचितस्त्वावि चिन्वन्तु, इस मंत्र को बुलवा। इस मंत्र से क्या करता है, सोमस्य पश्चात अध्वर्यु, सोम के पीछे अध्वर्यु, तद उत्तरतः उसके उत्तर में प्रतिष्ठाता है, और दक्षिणेन अध्वर्यु के दक्षिण में ब्रह्मा यजमानौ, तत्पश्चात और यजमान के पीछे पत्नी च उपविश्य बैठ करके, यहाँ पर सोम को खरीदा जाएगा वहां पर। प्रांग मुख अध्वर्यु, अध्वर्यु तो प्रांग मुख होगा, पश्चिम तरफ बैठ करके।
सोमम आलभेदा, सोम को स्पर्श करेगा, वहां सोम रखा हुआ है। न विचिनोति अतः स्त्रीण काष्ठापासनम एके अतः परम सोम विक्रयी सोमम न वखंडयेत। अब यहाँ से आगे सोम का वखंडन नहीं करेगा। सोम को काट रहा है, तो कटा कटा रहता है, वो पकड़े रहता है बस। एके सोम मध्य परितानाम तृणकाष्ठादीनाम निरसनम अत्र इच्छन्ति। सोम को काटने क्रिया ना करके सोम में कोई अन्य घास या अन्य पत्ते कुछ हो तो वो निकालता रहता, साफ करता हो। सोम विक्रयी। सोमोपनहनम द्विगुणम चतुर्गुणम व स्त्रीणाते प्राग दशम उदगवा। सोमोपनहनम, सोमोपनहन जिसमें सोम बांधा जाएगा उसका वस्त्र को, द्विगुणम चतुर्गुणम व कृता, दुगुना या चौगुना सोम की अपेक्षा से, दुगुना चौगुना इतना लंबा हो, बड़ा हो, ऐसे कपड़े को बिछा देता है। चतुर्गुणम व कृता, कैसे बिछाना, यथा तस्य दशा प्राची उदीची व भवेत, तो उसकी दशा पूरी तरफ हो या उत्तर तरफ हो। दशा माने हाँ, जो बाहर धागे निकले रहते वो पूरी तरफ हो या उत्तरी तरफ हो। भवेत तथा तत्चर्मणि स्त्रीणीयात, चर्म के ऊपर, वहां चर्म रखा था, चर्म के ऊपर उसको बिछाएगा। तस्मिन् सोमम मिमीते, अब सोम को डालता उसमें। दश कृत्वा अभित्यम इति, अभित्यम देवम सवितारम अन्यो इत्यादि मंत्र के द्वारा अब उस सोम को उस वस्त्र में डाल देता है। सोमोपनहने वाससी दश कृत्वा, 10 बार, एक बार में नहीं डालता, 10 वहां से उसके सोम के लेकर के 10 बार डालता है मंत्र के साथ। 11वीं बार मंत्र के। दश कृत्वा सोमम प्रक्षिपेत ध्वर्यु, दशसु मंत्र, 10 में मंत्र में समंत्र 10 बार डालेगा। तूष्णीम एकादशम, माने 11वीं बार तूष्णीम बिना मंत्र के। परंतु मंत्र बोल करके जो 10 बार डालेगा उसमें विशेष प्रक्रिया है, कैसे कैसे डालना वो बताते हैं। सर्वाभि प्रथमम, सबसे पहले जो मंत्र के साथ डालता है, कैसे, सभी अंगुलियों से मुट्ठी बांध करके ऐसे निकाल के डालना, मिला के ऐसे डाल देगा। प्रथम वारम सोमस्य प्रक्षेपः सर्वाभिः अंगुलिभिः सांगुष्ठाभिः, अंगूठे सहित पूरा ऐसा मार के कपड़े के ऊपर डाल देता है। सांगुष्ठाभिः कार्य है। अंगुष्ठ प्रभृति च एको सर्गम, अब उसके बाद दूसरी तीसरी बार में क्या है, एक एक अंगुली को, पहले अंगूठा छोड़ दो, चारों से निकाल डालो, फिर उसके बाद तर्जनी को छोड़ करके इन तीनों से डालो, फिर उसके बाद मध्यमा को छोड़ करके केवल दोनों से डालो, फिर उसके बाद इसको भी छोड़ना है, फिर केवल कनिष्ठा से डाल दिया। ये प्रक्रिया है। तो 5 बार हो गया। तो द्वितीयादि प्रक्षेपेशु, द्वितीयादि प्रक्षेपों में अंगुष्ठमारभ्य, अंगुष्ठ को अंगूठे से लेकर के क्रमशः एक एकाम अंगुलिम, उससे एक अंगुल को छोड़ना, अर्थात द्वितीय प्रक्षेप अंगुष्ठ वर्जित, अंगूठे को छोड़ करके चतुस्रभी अंगुली, 4 अंगुलियों से डालें। और तीसरी बार अंगुष्ठ तर्जनी, अंगुष्ठ और तर्जनी को छोड़ करके तीसरी भी। चौथी बार अनामिका कनिष्ठाभ्याम, केवल अनामिका और कनिष्ठा, बस इतने 3 चौथे बार में। और 5वीं बार में द्विहि कनिष्ठ गया, पंचमः श्रेष्ठश्च, 5वां और छठा प्रक्षेप केवलम कनिष्ठ गया एवं कर्तव्य। अब 5 छठा इसलिए कि 5वां एक बार कर दिया, अब उल्टा फिर एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक बढ़ाते जाएंगे, फिर कनिष्ठा से शुरू होगा, तो कनिष्ठा शुरू कर दिया छठे से, फिर 7 इसको मिला देंगे, फिर 2, फिर 8वीं बार 30 को मिलाएगा, फिर 9वीं बार इसको मिलाएगा, फिर 10वीं बार पूरे को मिलाकर डालेगा। ये प्रक्रिया है। एक उपचयम च, अब 2 बार कनिष्ठा से डालने के बाद एक एक बढ़ाते जाओ, 10 बार हो जाता है। सप्तमादे दशमाद, 7वें से लेकर 10वें तक प्रक्षेप है, एक एक से अंगुल्या उपचयम कृत्वा कर्तव्य, अर्थात सप्तम प्रक्षेप अनामिकोपचिता, उसमें कनिष्ठा में अनामिक जोड़ दे, अनामिकोपचिता या कनिष्ठ गया। और अष्टमः प्रक्षेप, 8वां प्रक्षेप कनिष्ठ का अनामिका मध्यमा भी, तीनों के द्वारा। 9वां प्रक्षेप प्रदेशिन्यादि चतुस्रभी, मतलब प्रदेशिनी भी मिलाएंगे, तर्जनी को मिलाएंगे, ये 4 से डालेगा। 10वां सांगुष्ठा भी, 10वां फिर अंगूठे साथ पूरा मिला करके सर्वाभि ही, ये 10 बार हो जाता है। अंजलिना दशमम,
इसका मतलब क्या है? अंजलि से डालना नहीं, अंजलि तो ये होता है, ये तो 5 अंगुलियों से डालना, मुट्ठी बनाना, ये हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि अंजलि बना करके डालो, एक ही बात है। दशमा प्रक्षेपा अंजलि का, हाँ अंजलि मतलब ये होता, दोनों मिलाकर उसमें डाल दो। दशमा प्रक्षेपा अंजलिना कर्तव्य है। प्रसारिता हस्ता प्रसृति, माने हाथ को पूरा फैला करके रखा है, ये प्रसृति बोलते हैं। और 2 प्रसृति हो गया तो फिर अंजलि हो जाता है। हस्तद्वयम अंजलि एवं प्राप्त सिद्धांत है। इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता अन्यदवा अध्यावापश्रुते वा अवधारणे। दशम प्रक्षेपाद अन्यत एकादश प्रक्षेपा, 10वें प्रक्षेप के बाद 10वां 11वां जो प्रक्षेप होता है वो अंजलि कार्य, वो अंजलि से करना चाहिए। 11वां बिना मंत्र जड़ाएंगे, और 10वां तो मुट्ठी से ही डालो, 5 न 10वां नहीं, 10वें को अंजलि से नहीं, 11वें को तो अंजलि से डालो। होता है अध्यावापाश्रुते है, अध्यावाप के श्रुति ऐसी कहती है, एतया शब्द ब्राह्मण में एतया शुरू होने वाली खंडिका यही कहती है। इत्यादि ना सर्वाभिः अंगुलिभिः पृथक पृथक दशकृत्वा प्रक्षेपं विधाय ततः अधिकस्य एव एकादशस्य प्रक्षेपः 10 अंगुलियों से 5 अंगुलियों से करने के बाद 11वें प्रक्षेप को समस्य अंजलिना अध्यावपति इति विधानात्, ऐसा स्पष्ट शतपथ में विधान किया हुआ। अंतान संगृह्य उष्णीषेण बध्नाति प्रजाभ्यस्त्व इति। अध्वर्योः आस्तीर्णस्य प्रक्षिप्त सोमकस्य सोमोपानहनवाससः अग्रभागान ऊर्ध्वं समुन्नीय। अब कपड़े को चारों ओर सब पकड़ के कपड़े को ऊपर उठा देता है। कौन? अध्वर्य भी तो वैसे फेंक दिया था सबको, तो कपड़ा उठाने से अपने आप ही बीच में आ जाएगा सोम। ऊर्ध्वं समुन्नीय हस्ते गृहीत्वा, अब हाथ में उसको एक जगह पकड़ करके एकत्र संकलय्य उष्णीषेण बध्नात्, जो पगड़ी ले गया था उसे पगड़ी से ही बांध देगा, पगड़ी का कपड़ा ले गया था उसी से ही बांध देगा। अंगुल्या मध्ये विवृणोति प्रजास्त्वानु प्राणान्त्विति। प्रजास्त्वनु प्राणन्तु प्रजास्त्वम् अनुप्राणिः, इस मंत्र से। बंधनानंतरम सोम उपनहनस्य अंताना मध्ये, सोम उपनहन के बाद मैंने सबको लेकर के इकट्ठा करने के बाद अंतों को अंगुली से बांध दिया उसको। अब बांधने के बाद जो पोटली बन गई नीचे, उसको अंगुली से छेद करता है जिससे कि हवा जाए। मध्य अंगुल्या छिद्रं करोति वायु प्रवेशाय, ये वायु जाए। नहीं तो कुछ ऐसे पतला लेता है, या रेशम कपड़ा होता नहीं होता, चाकू से करके रखो वहां, फिर अंगुली से कर लो। कहा तो सूत्र करने अंगुलिया ही कहा, या करके रखो पता कुछ कर रखो वहां पर, फिर अंगुली से छेद कर लो। तम विक्रयिनो प्रयच्छति, अब उस पोटली को क्या करता है, विक्रयी के हाथ में, जो बेचने वाला है उसके हाथ में देता है, अब उसे खरीदेंगे। अब तम विक्रय ने प्रयच्छति तम बद्धम सोमम, बद्धे सोम को बेचने वाले के हाथ में रख देता है। पंचकृत्वा सोमम पनते, 5 बार सोम को खरीदता है, माने सौदाबाजी करते, इतने में दो, नहीं इतने में नहीं दूंगा बोलता, ये मूल्य बढ़ाता है, नहीं इतने में नहीं दूंगा बोलता, फिर और बढ़ाता है, इतने में नहीं देता है, और बढ़ाता है, इतने में नहीं देता। 5वें बार दिया तो ठीक, नहीं तो छीन के ले जाएंगे। पंचकृत्वा सोमम पनते अध्वर्यो पंचवारम सोमम पनते, 5 बार खरीदता है। 5 बार खरीदता मतलब 5 बार सौदाबाजी करता है। पणनम च न्यूनेन मूल्येन विक्रेतुम प्रार्थनम, पहले सबसे पहले तो कम से कम मूल्य पर खरीदता है उसको, कम जो भी आदमी जो खरीदता है तो कम से कम मूल्य हो जाए प्रयास करता है। ये तो केवल शास्त्र के वचन के चरितार्थ के लिए करते हैं, लेकिन या तो वही लोग ऋतिक लोग जहाँ, उनको क्या पता है, किसी को बिठा देते हैं और उसको बताते वैसे है करना, अगर उसको कुछ दक्षिणा देकर वस्त्राद देकर तो भेज देते थे। क्रय प्रकारम आह, तो 5 बार खरीदने की प्रक्रिया को बताते हैं।
सा आहा सोम विक्रयन् क्रयस्ते सोम राजा इति। अध्वर्यो सोम विक्रय से कहता कि हे सोम विक्रयन, मैं सोम राजा को खरीदना चाहता हूँ, बेचोगे? ऐसा पूछता है। क्रय इति आह सोम विक्रय, सोम विक्रय क्रय है, बेचने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, खरीदो, वो बोलता है। एवं पृष्ठा सोम विक्रेता क्रय इति प्रत्याह, उत्तर देता है। तम वयते क्रीणानि, तो मैं खरीद लूँ? हाँ खरीद लो, वो बोलता है। अध्वर्यो अनुज्ञा प्रार्थय, पहले विक्रेता मैं खरीद लूँ? तो क्रीणी ही इत्याह सोम विक्रय, सोम विक्रय कहता है हाँ खरीद लो। कलयाते क्रीणानि, एक कला से खरीदूंगा। एक कला मतलब क्या है? अध्वर्या कला तो गोह षोडशः भागा, गाय का 16वां भाग, 16वां भाग मतलब गाय का मूल जितना है उसको 16वां भाग से खरीदता है। गोह षोडशेन भाग नहीं अर्थ है, और कोई कोई 16वां भाग कहता गाय काटने के बाद, ये भी अर्थ तो है नहीं। कला जंघा यादव भाग है तो रुद्रता है, यादव भाग का है जंघा भाग, ऐसा नहीं। 16 इतने गायों की दक्षिणा कही जाती है, तो एक गाय का मूल इतना होता है, उसके उतने दुगना करके पैसा ले लेते हैं। पहले तो गाय ही देते थे इतनी गाय, आजकल क्या करते हैं, एक गाय का मूल्य पहले इतने बात कर लेते हैं। ये मान लिया 50 गाय देनी है, तो यजमान को देख करके एक गाय का 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, ये यजमान को देख करके बात कर लेते, तो वो मूल्य होता है गाय का। और उसका 16 भाग, एक गाय का मूल्य जितना तय हुआ उसका 16 भाग सोम विक्रय को देंगे। भूयो वा अतः सोमो राजार्हति त्याह सोम विक्रयीति। जितना थोड़ा है, मेरा सोम राजा तो उस मूल्य से कई गुना अधिक मूल्यवान है, तो गाय का 16 भाग से खरीदता बोलता है, तो सोम इतना सस्ता है क्या? भूयो वा अतः सोमा, मैं जो तुम मूल्य दे रहे हो उसको बड़ा भूय मूल्यवान है। भूयो वा अतः सोमो राजा, ये सोम राजा इससे ज्यादा मूल्य से खरीदने योग्य है। अर्हति इति आह सोम विक्रयी। अध्वर्युणा कलया मूल्येन सोमं प्रार्थिता, कला मूल्य से सोम के प्रार्थना करने के बाद विक्रयी बोलता है भूयो वा अतः सोमो राजा अर्हति, इससे ज्यादा मूल्य खरीदने योग्य है, इतना अपमान मत करो। इति इत्यादि अध्वर्यो अध्वर्य को प्रति कहता है, इत्यादि अध्वर्य को प्रति कहता है। अतः भवदुक्त कलातः मध्या मूल्यात मम सोमो राजा अतिशयेन बहुमूल्यमर्हति, इससे तो कहीं गुना अधिक मूल्यवान है, उसे ज्यादा खरीदने योग्य है, मूल्य बढ़ा कुछ। तो मैं जो दे रहा हूँ वो भी कम नहीं है। गाय, तुमको गाय दिखाई दे रही है, गाय से कितने पदार्थ निकलते हैं तुमको पता है? कितना लाभ होता है वो गिनता है। भूया ये बात सोमो राजा मरहति, ठीक है मैं भी मानता हूँ कि सोम का मूल्य बहुत बड़ा है, परंतु महास्तेव गौर महिमा, गाय की जो गाय को मैं दे रहा हूँ वो गाय भी कोई कम महिमा नहीं है। गौर महिमा, गाय की महिमा भी महान है। यदि अध्वर्यु गौर वै प्रतिधुक, अब उसका मूल्य बता रहा है, गाय का मूल्य क्या होता है। गौर वै प्रतिधुक, प्रतिधुक माने धारोष्ण दूध देने वाला है, चिकित्सा में बहुत सारे धारोष्ण से ही चिकित्सा की जाती है। तस्यै श्रितम, और उसका पका हुआ दूध यह भी निकलता है। और तस्यै शरह, शरह का मतलब है पकाए हुए माने उबाले हुए दूध के ऊपर जो मक्खन जमता है गाढ़ा, उसको बोलते शरह, तस्यै शरह। और तस्यै मस्तु, मस्तु माने दही, दही जब बनता है और दही में फिर पानी निकलता है, दही में पानी रहता है ना, उस पानी को बोलते मस्तु। मस्तु उसकी भी चिकित्सा होती है, चर्म चिकित्सा भी होती है, अंदर लेने सेवन करके मस्त चिकित्सा होती है। इतने सारे पदार्थ उससे निकल रहे हैं और उसका भी भक्षण किया जाता है। तस्य मस्तु तस्याह आतंचनम, और उसमें आतंचन भी निकलता है लस्सी। और तस्य नवनीतम, मक्खन भी निकलता है।
तस्य घृतम, घी भी निकलता है, तस्य आमिक्षा, आमिक्षा भी प्राप्त होती है, तस्य वाजनम, और आमिक्षा फाड़ने के बाद जो पानी बचता है वो वाजने है। ये सबके सब यज्ञों में प्रयोग में आते हैं, चिकित्सा प्रयोग में आते हैं, भक्षणों में भी काम आते हैं। एक गाय कम समझोगे, एक गाय दिखाई दे रही है, इसके बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, इसका महिमा कम नहीं है। अब इसकी व्याख्या कहते हैं, सोम विक्रयणात् धर्म प्रति भूयो वादा है, मेरा सोम राजा तो इससे ज्यादा मूल्यवान है। ऐसा कहने पर इत्यव मुक्ते सती अध्वर्यु तम प्राह, उस सोम विक्रयी को अध्वर्यु कहता है, भूयः एव इत्यादि, ठीक है सोम का मूल्य ज्यादा है, मैं भी जानता हूँ। सत्यम यद मद उक्तात मूल्यात् तव सोमो राजा बहुतरम एवं मूल्यम रहती, मेरे से कहे हुए मूल्य से कई गुना अधिक मूल्यवान है सोम राजा। परंतु गोहो भी महिमा महान एवं, गाय की महिमा भी कम नहीं है, उससे अधिक ही है। यदा, तो अंत में वो पूरी गाय को देने का वचन दिया हुआ। यदा गोह प्रतिदुःखादि, ये पूरा वर्ण सूत्र में ही है। प्रतिदुःख माने धारोष्णम पया, शरह माने दुग्धमंडा, दुग्धमंडा माने पके हुए दूध के ऊपर जो जमता है मलाई। भूयः एव इत्यतः प्रभृति चतुर आवर्तयति, अब उसके बाद 4 बार बोलता है कि और मूल्य बढ़ाओ, ठीक है गाय का मूल्य ज्यादा है पर मूल्य बढ़ाओ। भूय एव इत्यतः प्रभृति चतुर्वारम आवर्त, 4 बार है विक्रय बढ़ाने के बोलता है। एक एक न अंते पणते शफे न पदा अर्धे न गवावा, माने शफ बढ़ा देता है, माने कला से ज्यादा बड़ा मूल्य शफ, फिर शफ से पाद, पद से अर्ध, फिर गौ, अंत में गाय से खरीदता। 4 बार हो गया। तो इतने ये दूंगा बोलता नहीं, इससे भी ज्यादा मूल्यवान है, फिर ये दे दूंगा बोलता इससे भी ज्यादा मूल्यवान है, फिर अंत में बोलता है गाय देता हूँ, पूरी गाय देता हूँ, तो पूरी गाय देता हूँ बोलता है। तो ते क्रीणामी तंतः, ठीक है बेचता हूँ, एक गाय के बदले में तो बेचता हूँ, पूरी गाय दे दो, आधी आधी गाय नहीं, छोटी छोटी गाय नहीं, पूरी गाय दे दो, तो ठीक है मैं सोमराजा दे देता हूँ। प्रश्नांते प्रश्नांते, प्रश्नांत प्रश्नांत में इस प्रकार उत्तर देते जाएगा। एवं मुक्त्वाद्धर्युः पुनः शफेन पणते एवं पदा और अर्धेन च पणते तत्र सर्वत्रापि अन्ते ते क्रीणानि इति अनुसजते, मान इससे मैं खरीदता हूँ, पदा क्रीणानि, अर्धेन क्रीणानि, गवा क्रीणानि इत्यादि जोड़ते जाना। शेफेन ते क्रीणामि, पदा ते क्रीणामि, अर्धेन ते क्रीणामि इति सोम विक्रयिणा, सोम विक्रय भी हर बार बोल देगा। भूयो वाद सोमो राजा राजा रहती, ऐसा वो हर बार बोलता जाएगा। इत्यादुक्ते भूयः एव इत्यादि मध्वर्यु बढ़ती, फिर उसके बाद जब भी वो भूयो वाद सोमो राजा रहती ऐसा कहता है, तो फिर अध्वर्यु महास्वेव गो महिमा इत अध्वर्यु, वो उस वचन को बार बार अध्वर्यु भी दोहराता जाएगा। एवं एक एकस्य प्रश्नस्य अन्ते उक्त्वा ततो अंत्यपर्णम गवात एक क्रीणानि, अंतिम में पढ़ना सौदागरी हो जाता है कि गाय से खरीद लेता है। एवं कुर्यात इति कुर्यात एवं च भूयो वा इत्यस्य विक्रेता वार चतुष्टयम पठम, बार बार 4 बार इस बार पढ़ेगा, इससे ज्यादा मूल्यवान है मेरा सोम राजा, 4 बार पढ़े। तद प्रश्नस्यान्ते, उस प्रश्न के अंत में भूयः एव इत्यस्य अध्वर्युणापि वार चतुष्टयम पठनम गवा ते क्रीणानि, दोहराते फिर वही प्रक्रिया, फिर अंत में गाय से खरीदता हूँ ऐसा यह अध्वर्यु बोलेगा। इत्यतः पूर्वमिति फलितम, उसका अभिप्राय है शफः खुरः, शफ माने खुर माने चतुर्थांश, कला कितना था 16 भाग, ये चतुर्थांश है, गाय के मूल्य का चतुर्थांश पद है, और अर्धम तो गाय का आधा भाग, माने गाय का मूल्य में आधा भाग। शफेन द्वितीयम पर्णम, पदा तृतीयम, अर्धेन चतुर्थम, गवा पंचमम, गाय में पंचमा मूल्य, कला पहला है, शफ दूसरा मूल्य है, पद तीसरा मूल्य है, और अर्ध चौथा भाग, गाय 5वां, इस प्रकार खरीदेगा। क्रीतः सोमो राजा इत्यन्ते वयांसि ब्रूहि इत्याह सोम विक्रयी पंचकृत्वाः पवमानः सोम विक्रयी
क्रीतो सोमो राजा वयांसी अन्यान पशून् प्रब्रूहि इत्यमध्वर्युं ब्रूयात्। हाँ ठीक है, गाय से खरीद तो लूंगा, परंतु और कुछ पशु बोलो, इसके साथ ये भी पशु दे दूंगा, ये पशु दे दूंगा, ये भी दे दो। एक गाय तो ठीक दे दिया, तो उसके साथ में और भी दे दो। सा आह चंद्रम ते, मैं चंद्र दे दूंगा तुमको, माने हिरण्य सोना वो पहन रखा है, कोई हिरण्य को दे देगा। चंद्र माने हिरण्यम। वस्त्रम ते, वस्त्र भी विशेष वस्त्र भी दूंगा। छागाते आजा भी दे दूंगा। धेनुस्ते बछड़े के साथ अलग गाय भी दे दूंगा। मिथुनोते गावो दो बैल भी दूंगा। तिसरस्ते अन्या इति, तो ये सारा तुमको दे दूंगा। चंद्रम हिरण्यम छागा आजा धेनु सवत्सा गौ, तीसरा है गावश्च, 3 गाय दे दूंगा। तिसरस्ते मान 3 गाय दे दूंगा। ये तो सर्वम ते ददामी, ये सब दे दूंगा तुमको। सोम तो दे दो, सोम राय दे दो, मैं तुमको दे दूंगा, ये सारा दे दूंगा। शुक्रम त्वा इति हिरण्यमालभ्य वाचयति यजमानमध्वर्यो। शुक्रम ते, इस मंत्र से हिरण्य का स्पर्श करके यजमान को बुलवाता है, ये शुक्रम ते मंत्र। सगमाता इति सोम विक्रयणम हिरण्येन अभिकंपयति। सोम विक्रयी हस्ते हिरण्यम दत्वा, और सोम विक्रयी को क्या करता है, देने जाता पर देता नहीं है, देता फिर वापस खींचता है, फिर देता है फिर वापस खींचता है, उसको निराश करता है, दे रहा है या ले रहा है, उसको निराश करता है। सोम विक्रयी हस्ते हिरण्यम दत्वा दत्वा, दे देकर, स्वीकुर्वन्तम निराशम कुर्यात्, वो देने जाता, जैसे वो हाथ बढ़ाता फिर पीछे खींचता है, फिर देने जाता वो हाथ बढ़ाता है फिर नहीं पीछे खींचता है, हर बार उसको निराश करता है। अस्माता इति यजमान सहितम निदधाति, यजमान समीपे हिरण्यम सापेक्ष में यजमान के हाथ में देता है हिरण्य को, और उसको देता ही नहीं। सोम विक्रयी एतद आदत्ते एतद हिरण्यम, फिर यजमान के हाथ से सोम विक्रयी हिरण्य को ले लेता है, ये दे नहीं रहा है तो उसके हाथ में रखते यजमान के हाथ से वो ले लेता है। पहले बोला कि सोम छाग आदि दे दूंगा, हिरण्य भी दूंगा, बोला हिरण्य दे, सब दे दिया, पर हिरण्य नहीं दे रहा है, तो यजमान का हाथ से ले लेता है। अजाम प्रत्यंग मुखे मालभ्य वाचयते तपसस्तनोरिति। अजाम पूरी तरफ पश्चिम तरफ मुंह करके जो आजा खड़ी है उसको स्पर्श करके बुलवाता है यजमान से, तपस्तनोरिति, इस मंत्र से, इस मंत्र को बुलवाता है। सव्येन अजाम प्रयच्छन् मित्रो न दक्षिणेन सोममादाय गता उत्तिष्ठति वा। सव्यहस्तेन सोमविक्रयेण मित्रो न इति अजाम प्रयच्छन्, बाएं हाथ से अजा को उसको पकड़ाते हुए सीधे हाथ से दक्षिण हाथ से उसको सोम को लेता है। सव्य इतने में नहीं देता, फिर छीन लेते अंत में मार के। सव्यहस्तेन सोमविक्रयेण मित्रो न एहि सुमित्रधा, इस मंत्र से अजाम प्रयच्छन्, अजा को देता हुआ दक्षिणेन, दक्षिण हाथ से सोमम आदाय, सोम के पोटली को उससे लेकर के, अध्वर्यो आगते सती, उसको लेकर के सोम को लेकर के अध्वर्य यजमान के पास आते ही यजमान श्वासनाद उत्तिष्ठति नवाय, अब यजमान सोम राजा आया तो उठना कि नहीं उठना उसकी इच्छा है। दीक्षिता उरौ दक्षिणे प्रत्युह्य वासो निदधाति इंद्रस्योरुम इति। इंद्रस्योरुमाविश दक्षिणम इत्यादि मंत्र के द्वारा यजमान के दक्षिण उरु पर रख देता है सोम को, पोटली को। अध्वर्यो दीक्षितस्य दक्षिणे उरौ, दक्षिण उरु पर, तत्रस्थम वासः, माने दक्षिण उरु पर जो उसका धोती बंधी हुई है उस धोती को हटा करके वासः अपसार्य सोमम दध्यात्, उस उरु पर रख देता है। स्वानाभ्राज इति जपति सोम विक्रयणम ईक्षमानः, अब यजमान सोम विक्रय को देखता हुआ इस मंत्र को बोलेगा, दे दिया सोम यजमान। स्वानाभ्राजांघारे बंभारे हस्तसु हस्त इत्यादि मंत्र को बोलेगा। अपूर्णुते दीक्षितः शिरः, यजमानः स्वं शिरः उष्णीषापाकरणेन उद्घाटयेत्, जो जिस उष्णीष को
बांध रखा था। एक सोम राजा को जो बांधा है वो सोम राजा का उशनीश है, ये अपना उशनीश तो दीक्षा समय बांध रखा है। जब बड़ा आदमी आता तो अपना तो भी निकालते आज भी, तो सोम राजा आया उसके ऊपर बैठा है तो अपने पगड़ी को निकाल देता है। यजमानः स्वं शिरः उष्णीषम् अपाकरणेन उद्घाटित, अपने सिर को उद्घाटित करता है। पत्नी भी उष्णीष बांध रखी है जालीदार कपड़े को, तो वो भी निकाल देती है। स्वकीयं शिरः उद्घाटयेत् हिरण्यं सहसा आच्छिद्य पृषतावरत्राकाण्डेन हन्ति वा सोमविक्रयिणः सकाशात् हठात् हिरण्यं गृहीत्वा, वो यजमान के हाथ से हिरण्य लिया था, पाद भरी उसके हाथ से फिर छिन जाता है। सोमविक्रयिणः सकाशात् हठात् हिरण्यं गृहीत्वा चित्रेण वंशदंडेन, एक चित्रित वंशदंड के द्वारा सोमविक्रयिण पृष्ठे ताड़येत्, उसको पीट के लेके जाता है। वो पीटने जैसा करते हैं, अब वचन ने कहा है उसको लेके जाते हैं। गृहीत सोमं परिमाग्ना इति वाचयति, अब सोम को लेने के बाद परिमाग्ने दुश्चरिताद् बाधस्व मासुचरिते भज, इस मंत्र को बुलवाता है यजमान से। उत्तरे च उत्थानम अनः प्रति गमनम च इत्येते वक्ष्यमाणे द्वे कर्मणि च गृहीत सोमो यजमान एव कुर्यात्। उत्थानम उठ करके, अनः प्रति गमनम च और बैलगाड़ी के प्रति जाना, गमनम च इत्येते वक्ष्यमाणे द्वे कर्मणि, आगे जो कहे जाने का दो कर्म है उन कर्मों को द्वे कर्मणि च गृहीत सोमः यजमान एव कुर्यात्, दो कर्म यजमान ही करेगा, उठना और बैलगाड़ी के पास जाना, सोम को लेकर के यजमान स्वयं करेगा। उत्थाने प्रकार विशेष, उठने में प्रकार विशेष बताते हैं कैसे उठना है। उदायुष यदि उत्थानम शीर्ष्णि सोमं कृत्वा पाणिम अंतर्धाय, यजमानः स्वशिरसि अधोमुखम स्वकीयं पाणिम निधाय, अपने सिर के ऊपर बायां हाथ को इस प्रकार अधोमुख करके रखेगा, फिर सीधा से इसके ऊपर सोम को रखेगा, सोम और सिर के बीच में एक हाथ रहेगा। स्वकीयं पाणिम निधाय, पानी अंतर्हिते, मैं सोम और सिर के बीच में पानी बीच में हो, अंतर्हित रख करके शिरसि सोम पोटलिकाम निधाय, सोम की पोटली को रख करके उदायुषा इति मंत्रेण उत्तिष्ठेत्, उदायुषा इस मंत्र को बोलता हुआ खड़े हो जाएगा। उदायुषा स्वायुषोदस्थाम अमृता अनु, इस मंत्र को ये मंत्र बोलेगा। प्रतिपंथामिति अनः अभ्येति, प्रतिपंथाम अपद्महि स्वस्तिगाम अनेहसम इत्यादि मंत्र को बोलता हुआ अनः बैलगाड़ी के प्रति जाएगा। अनः प्रभ्यति दक्षिणतः तिष्ठन् दक्षिणतः तिष्ठच्छनं समंगे धौतं प्रौगच्च उद्धते फलके, यजमानः प्रतीति माने प्रतिपंथामद्महि, इस मंत्र के द्वारा सोमक्रयण देशस्य, सोमक्रय देश से दक्षिणतः, दक्षिण दिशा में अवस्थितम खड़े होकर के आच्छादितम युग योक्त्रा अनडुदादिभिः सर्वांगैर्युक्तम, मान जिसको कपड़े से ढका हुआ हो और युग योक्त्र अनडुल बैल आदि जो सब सर्वांग जो अना है बैलगाड़ी है उसके सर्वांग युक्तम प्रक्षालितम धुला हुआ भी हो, शकटम अभिरक्षा, शकट को अभिरक्षित करके तत्सम्मुखम गच्छति, उसके सामने जाता है। प्रौग, प्रौग किसको बोलते हैं? प्रौगाद इति शकटे प्राग परायता काष्ठ विशेषा ईशा, पहले से पश्चिम पूर्वी तरफ, पश्चिम तरफ एक लंबी लकड़ी होती है मोटी, जिसको ईशा बोलते हैं, जिसके ऊपर पूरी गाड़ी टिकी रहती है। यत्र युगम बध्यते, प्रारंभ में युग रहता है जिसमें बैल जुड़े जाते हैं। तस्या ईशायाः पार्श्वद्वये, इस ईशा के दोनों ओर अभी काष्ठद्वयं संघटितं भवति, ईशा के दोनों ओर एक खूंटी भी रहती है, संघटितं भवति। तयोः, उन दोनों खूंटियों के, ईशायाश्च और ईशा के जो अंतराल देश, जो अंतराल देश है वो प्रभु कहलाता है।
तस्मात् प्रौगात शकटस्य मध्यभाग, शकट के मध्यभाग से उपरि काष्ठमयम फलकद्वयम संतर्दनीयम। अब सोम को ला करके उसके ऊपर रख, जहाँ जहाँ ईशार और पौ बंधा रहता जाके वहां रख देता सोम को, सिर के ऊपर से निकाल के। ऊपर काष्ठमय फलकद्वयम संतर, दो फलक रख देता है। तादृशमाना ही अर्थ है। कृष्णाजिनम अस्मिन आसनाति, उस फलक के ऊपर कृष्णाजिन को रखता है अध्वर्यु। कृष्णाजिनम आसनाति आदित्यास्त्वाग इति इस मंत्र से, अस्मिन अनसी बैलगाड़ी के ऊपर, तस्मिन और कृष्णाजिन को ऊपर सोमम निधाति इति आदित्य सदा इति आदित्य सदा आसीद, इस मंत्र से उस कृष्णाजिन के ऊपर सोम को रख देता है यजमान। अस्तभ्नाद द्याम इति सोमम आरभ्य वाचयति, सो और रखने के बाद सोम का स्पर्श करके अस्तभ्नाद इस मंत्र को यजमान से बुलवाता है अध्वर्यु। वनेषु व्यंतरिक्षम इति सोम पर्याणहनेन परितत्य कृष्णाजिनं पुरस्ताद आसजति सूर्यस्य चक्षुरिति। सोम पर्याणहनेन वाससा, सोम का पर्याणहन वास है, पर्याण वास मतलब शकट के चारों ओर उस सोम को रखने के बाद जो ढका जाता है उस वस्त्र से, वाससा बद्धम सोमम अत्यंतम वेष्टयित्वा, सोम पर्याणहनेन वासा, सोम पर्याणहन वास से सोम, अभी तो सोम को पोटली को बांध रखा था उसमें, उस वस्त्र को। सोम अत्यंतम वेष्टयित्वा आसनार्थयोः कृष्णाजिनयोर मध्ये, आसन के लिए जो कृष्णाजिन रखे हैं उन दोनों के बीच में एकम कृष्णाजिनम ध्वजस्थाने, एक कृष्णाजिन को झंडे के सर पर टांग दें, मैंने बैलगाड़ी के सामने एक और लकड़ी, उसके ऊपर कृष्णाजिन को टांगेगा। कृष्णाजिन ध्वजस्थानीय शकल से, जैसे आजकल गाड़ी को झंडा रखते हैं वैसे ही कृष्णाजिन को ही झंडे स्थान में टांगे। ध्वजस्थानीय शकल से पूर्व भागे युग समीपे, युग के समीप में उच्छ्रित दंडे अवलगयेत, माने उसको टांग दें। एकम चेत ग्रीवा अवकृत्य, यदि मान लिया कि एक ही उसके पास कृष्णाजिन है, दो हो तो एक टांगेगा, एक ही हो तो उसको ग्रीवा काट करके वहां टांग देगा। एक अंचेत ग्रीवा अवकृत्य आसनार्थम एकमेव कृष्णाजिनम यदि स्यात्, बैठने के लिए यदि एक ही आसन है तो तदा तस्य कृष्णाजिनस्य ग्रीवाः कंठम छित्वा, ग्रीवा के कंठ को काट करके शकटस्य पुरस्ताद आसजेत, शकट के सामने उसको टांग दें। ग्रीवा शब्द बहुवचनान्त है एवं प्रायशः वेदे, वेद में ग्रीवा शब्द प्रायः बहुवचन में ही आता है। अनड्वाहो युनः युनक्ति उस्रावेतम इति युगपत् तद्वचनत्वात्, अवस्रावेतम धूर्षाहो युज्येथाम, इस मंत्र से क्या करेगा, अनसी युगपद अनड्वाहो योजेत, दोनों बैलों को बैलगाड़ी में एक साथ जोड़ देता है। खुदा है तद्वचनात्, क्योंकि वैसे ही वचन है शब्द में। आश्रावेता आश्रवेतम ऐसा द्विवचन में है। मंत्रे द्विवचन श्रवणात्, मतलब द्विवचन श्रवण में दोनों बैलों को एक साथ जोड़ देता है। एवं प्राप्त आह, मंत्र के लिंग से एक साथ जोड़ने का कार्य प्राप्त होने पर कहता है भेदे मंत्रावृत्ते सान्ने पतितत्वात्, भेदे न योजन, एक एक को जोड़ना चाहिए सिद्धांत कहता है, न साह, दोनों एक साथ नहीं। क्यों? अनुडोहा कंठे योक्त्र परिणाहनस्य एव योजना पदार्थत्वात्, अनुडोह के कंठ में, गले में योक्त्र परिणाहन, योक्त्र के रस्सी को जोड़ करके जोड़ने का विधान किया हुआ है। अब वो तस्य दक्षिणे न पाइना, और वो भी दायां हाथ से, अब दोनों को एक साथ कैसे दाएं हाथ से बांधेगा, संभव ही नहीं है। इसलिए प्रयास है एक के बाद एक बांधेगा, एक के बाद एक बांधेगा, फिर मंत्र की आवृत्ति करेगा। तस्य दक्षिणेन एकेन पाणिना युगपत् कर्तुम् अशक्यत्वात् भेदेन योजने क्रियमाणे मंत्र से आवृत्ति कर्तव्य, मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए। कुतः? मंत्र से सन्निपतितत्वात्, मंत्र सन्निपत होने से, माने समवेत होने से, माने दक्षिण हाथ से समवेत हुआ है, इसलिए क्रिया की आवृत्ति करनी पड़ेगी। क्रिया की आवृत्ति हुई है तो मंत्र की आवृत्ति होगी। द्विवचनम, फिर मंत्र में द्विवचन कैसे?
और द्विवचन अविवक्षित है, प्रातिपदिक अर्थ लेना है, वचन नहीं लेना है। द्विवचनम अविवक्षितम प्रातिपदिकार्थस्य विवक्षितत्वात्। ईशान्ते भूमिष्ठा सुब्रह्मण्य पलाशशाखया प्राजति। ईशांतराले भूमौ तिष्ठन्, ईशा के बीच में खड़े होकर के सुब्रह्मण्य ऋतिक पलाश शाखया, पलाश शाखा से अनडवाहो गमनाय प्रेरयेत, बैलगाड़ी को हाँकता है, चलो चलो। पश्चात परित्यापालम्बं गृहीत्वा सोमाय क्रेतायानुवाच्यते परिह्यूह्यमानाय इति वा। अध्वर्युः अनसः पश्चात भागे, अध्वर्यु गाड़ी के पीछे, पश्चात भागे आगत्य आकर के, तत्र पश्चात भागे रज्जुः एका बद्धा वर्तते, गाड़ी के पीछे की रस्सी बंधी रहती है, वो किसी साचा यदा अनः निम्न देशे शीघ्रं गच्छति, जहाँ पर डलार आया तो फिर बैल भी दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे और गाड़ी भी जल्दी जल्दी जाएगी, तो सामान गति से जाए, तो राजा इधर ना गिर करके कुछ चोट ना लगे, रस्सी पकड़ के सामान गति से ले जाता है, पीछे ब्रेक जैसा है। निम्न देशे शीघ्रं गच्छति तदा तद अनः धारयितुम् उपयुज्यते, उसको गाड़ी को पकड़ने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है, उस रस्सी का प्रयोग किया जाता है। तस्याः अपालंबनम इति नाम, उसका अपालंबन नाम उस रस्सी का। अपा मन पश्चात भागे, आलंबनम लटका हुआ, लटकी हुई रस्सी, जिसे अपालंबन कहते हैं। तद गृहीत्वा होतारम वाचेत, उसको हाथ पकड़ करके होता को बुलवाता है, या होता को बोलता है क्या, सोमाया पर्युह्यमानायानुब्रूहि, ऐसा बोलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ छूट गया। यदि होतारम प्रेषेत, होता को प्रेषित देगा। शकटस्थम सोमम, शकट, अब दीक्षितश्च अन्वारभते, दीक्षित भी शकट में विद्यमान सोम का स्पर्श करता है, दीक्षित व्यक्ति यजमान। निरुक्तायां प्राङ्यात्वा दक्षिणावर्त्या शालां गच्छन्ति, होत्रा प्रथमायां रचेत्रिः उक्तायां सत्यां कियन्तमध्वानं गत्वा अनः प्रदक्षिणम् आवृत्या शालां गच्छेयुः। होता के द्वारा प्रथम ऋचा 3 बार बोलने पर, प्रथम ऋचा को 3 बार, त्रिरुक्तायां सत्यां 3 बार बोलने पर, कियन्तमध्वानं गत्वा अनः प्रदक्षिणम् आवृत्या, माने 3 बार बोलने तक बैलगाड़ी कितने दूर तक जाकर के दक्षिण में मुड़ना है, दक्षिण को मुड़ना है। अनः प्रदक्षिणम् आवृत्या शालां गच्छेयुः, कितने दूर में जाकर के शाला में प्रवेश करें, माने शाला में प्रवेश करने के द्वार तक उतने धीमी गति से जाना जिससे वो तीर मंत्र हो जाए, तो इसलिए वो पीछे पकड़ रखता है, कहीं बैल जल्दी जाए तो भी पाने के लिए। भद्रोमा इति वाचयति, गमनाभिप्रवृत्तम यजमानम, अब जाते हुए यजमान को भद्रो में इस मंत्र को बुलवाता है। अब उसका सुब्रह्मण्य आह्वान होता है, सुब्रह्मण्याचाह्वयति, सुब्रह्मण्य ऋत्विक को बुलाता है, सुब्रह्मण्योम सुब्रह्मण्योम इति त्रिरुक्त्वा, सुब्रह्मण्य ऋत्विक आकर के सुब्रह्मण्य आह्वान करता है, इंद्र का आह्वान करता है, सुब्रह्मण्योम 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 इंद्र गच्छ, इस प्रकार का वो गान करता है। इति त्रिः उक्त्वा इंद्र आगच्छत, आगच्छ इति सकृत निगदम ब्रूयात्, इस निगद को 1 बार बोलेगा। यावत् संख्याकेषु आहसु व्यतीतेषु सुत्यादिनं भवति सुब्रह्मण्य त्रिरुक्त्वा सकृत निगदम यावद है सुत्या तथाह, माने कितने दिन के बीतने के बाद कौन से दिन में सुत्या दिन होगा, ये उसको कहना पड़ेगा। मान लिया 3 दिन के बीतने के बाद चौथे दिन याग होगा, चतुर्था है सुत्यामागच्छ, त्रहे सुत्यामागच्छ, द्वे सुत्यामागच्छ, एगा है सुत्यामागच्छ, अद्य सुत्यामागच्छ, उस दिन बोलता है, रोज इस प्रकार बदलता जाता है। चतुर्हे सुत्यामागच्छ आगच्छ, तो इंद्र को पहले से ही बोलता रहता, 4 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना, 2 दिन के बाद आना, 1 दिन के बाद आना, बस आज आ जाना, अभी बस आज सुत्या दिन है, आ जाओ, इंद्र को बोल देता है। शालां पूर्वेण प्रतिप्रस्थाता अग्निशोमेयं पशुमादाय तिष्ठति कृष्णसारंगम् मेध्यम् अभावे लोहितसारंगम्
अब इतना सुब्रह्मण्य आह्वान होने के बाद अग्निशोमी पशु को लेकर आएंगे। अग्निशोमी पशु प्रक्रिया चलेगी। वो अग्निशोमी पशु कैसा होना चाहिए? पशु महाराज कृष्ण सारंगम, जिसके सिंह काले हों, मेध्यम कृष्ण वर्णेन सारंगम कर्पूरम, मेध्यम माने मेदरम मत्तम, मेदना हो तो लोहित लाल हो, इस प्रकार के लक्षण दिए जाए। और अग्निशोमयम पशुमाला भस्वा यजमान प्रेषित अध्वर्यो, अध्वर्यो यजमान को प्रेषित देता है कि अग्निशोमी पशु का आलापन करो। नमो मित्रस्य इति एनम आलभ्य वाचयति, एनम पशुम, नमो मित्रस्य इस मंत्र से प्रेषित देने के बाद इस मंत्र से उसका बुलवा करके स्पर्श कराता है। चरती पशु वाचनम एवं, यदि मान लिया पशु चरने के लिए गया है, आया नहीं है, केवल बुलवाएगा, स्पर्श नहीं करेगा। पशु वनम गच्छति सति केवलम वाचनम एवं कार्यम न आलंभ नहीं। आह्वनीयाच उर्मुखम आहृत्य, एक कुछ लोग कहते हैं कि आह्वनी से अंगार ला करके बोलें, एक आह्वनीयाद उर्मुखम आनीय अनंतरम वाचनम, उसके बाद ये मंत्र बोलना है, ऐसा कहते हैं। उन्मुखाहरणं च पशु सन्निधौ एव न आटवी गमन पक्षे, ये उन्मुख को ला करके बोलने का पक्ष तभी है जब वहाँ समीप में पशु हो। ये पशु जंगल में है, अभी आया नहीं है, तब उन्मुख ला करके बोलने का बोलना नहीं है। समीपे अनः उपस्थाप्य उत्तम्भनेन उपस्तभ्नाति वर्णस्य उत्तम्भनम इति। शालायाः समीपे शकटम उपस्थाप्य, शाला के समीप में शकट को रख करके, मैंने जहाँ से उसको लेके आना, शाला वहाँ तक लेके आया, शाला के पास में वहाँ रख देता है। रखने के बाद सामने का डंडा ईशा या जिसमें बैलगाड़ी बोलते हैं, बैल को जोड़ते हैं, वो नीचे नहीं आना, या तो फिर सोम राजा नीचे खाएगा। तो समतल में ही रख करके उसको उत्तम भन लकड़ी से उसको खड़ा रखते हैं समान में। तो शालाया समीपे शकटम उपस्थाप्य उत्तम भन काष्ठेन निरुणद्धे, गाड़ी को रोक देता है। अब वो शाला के अंदर नहीं जा सकती गाड़ी, वहां खड़ा कर देता है। शम्ये च उद्बृहति वरुणस्य स्कंभ सर्जनीस्थ इति, इस मंत्र से शम्य युग अकील के ऊर्ध्वम निष्काशयेत, दोनों शम्यों को ऊपर से निकाल देता है, बैल निकल जाते हैं। औदुम्बरीम आसंदीम नाभिदघ्नम, नाभिदघ्नाम अरत्नि मात्राम, अरत्नि मात्रांगी मूताम आहरन्ति चत्वारः, चार ऋतु लोग मिलकर उसको लेके आते हैं। क्या? अध्वर्यु, प्रतिष्ठात्री, नेष्ट्री, पुण्यतारा, ये सब के सब मिलकर के चारों, माने सब के सब अध्वर्यु गण के ऋत्विक हैं। ये चारों अध्वर्यु गण के नाभि प्रमाण पादयुतम, माने जिसके चार पैर हों, आइकल स्टूल, चार पैर रहते, ऐसा ही स्टूल ऐसा ही रहता, लकड़ी का, उदुम्ब लकड़ी से बनाया हुआ। ना वो कितना ऊंचा? नाभि प्रदेश तक ऊंची हो। नाभि प्रमाण पादयुताम, पादयुत हो। अरत्नि मात्रांगी, माने चारों ओर अरत्नि मात्रा में चतुरस्र हो। मुंजरज्वा व्यूताम, बस एक स्टूल में हम ऊपर लकड़ी आदि कुछ रहता है, उसमें रस्सी बुनी रहती है, जैसे खाट में रस्सी बुनी रहती है, वैसे ही उसमें रस्सी बुनी रहती है ओतप्रोत। औदुम्बरीम आसंदीम, ऐसे औदुम्बरी आसंदी को मंचिकाम, मंचिका को आनयेयु, ये चारों मिलकर के उसको लेके आएंगे। अभिमृशत्येनाम वर्णस्य हरितः सदन्यसी इति हस्तेन स्पृशेत। अब अवर्णस्य हरितः सदन, इस मंत्र से उसका स्पर्श करता है अध्वर्यु, अध्वर्यु स्पर्श करेगा। अध्वर्यु हो हस्तेन स्पृशेत। कृष्णाजिनम अस्याम आस्तिनाति, उसके ऊपर है तो कृष्णाजिन को बिछाता है। वर्णस्य हरितः सदनमसी, इस मंत्र से कृष्णाजिन को बिछा दिया। और तस्में सोमम निदहाति, फिर कृष्णाजिन के ऊपर सोम को रखता है, किसको मंत्र बोल करके? वर्णस्य हरितः सदनमासीद इति, इस मंत्र से सोम को रख देता है। शालां प्रवेशयन्ति दीक्षित संचरण, दीक्षित संचरण मार्ग बता दिया था।
सुत्या दिन तक यही दीक्षा वो संचर मार्ग रहेगा यजमान का, यजमान पत्नी का अलग अलग संचर मार्ग है। उसी मार्ग से अब सोम राजा को बैलगाड़ी से निकाल करके उसको रख दिया और उस आसंदी को पकड़ कर शाला के अंदर जाते हैं। आसंधिस्थम सोमम पूर्व व्यक्ति न यजमान संचरेण शालायां प्रनयेयुः, शाला में लेके जाए। या तो इति वाचयति, यजमान से ले जा समय यजमान से मंत्र बुलवाता है ध्वर्यु। आह्वनीयम दक्षिणेन स्थापयन्ति, आह्वनी के दक्षिण में रखते हैं अभी तो जा करके। आह्वनी कहाँ अभी प्रागवनशाला में ही है, आह्वनी अग्नि तो उसके दक्षिण दिशा में, तो प्रागवनशाला में ही दक्षिण आह्वनी के दक्षिण में, आह्वनी दक्षिण में इस तरफ रख देते हैं आसंदी। उदपात्रम उपानिनयन्ते के, कुछ लोग कहते हैं कि एक शाकिनः उदपूर्णम पात्रम सोम समीपे स्थापयेत् इत्याहु, जो पानी का कलश रखा था उसके समीप में रखेंगे, कुछ लोग कहते हैं। अत्र धुर्यद्वया युक्तम अनः, दो धुर्यों से युक्त बैलगाड़ी को सुब्रमण्याय तुभ्यम अहम संप्रददे, हे सुब्रमण्य मैं तुमको इसको दक्षिणा के रूप में दे रहा हूँ। बैलगाड़ी को सुब्रमण्य ऋत्विक को दे देते हैं, जिससे सोम उतार करके आसन के ऊपर रखा वो बैलगाड़ी को उसको देते हैं। दानम इच्छन्ति एकम वा धुर्यम दद्यात्, या केवल धुरी को दें केवल, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो ये सोम क्रय की प्रक्रिया हो गई। अब उसके बाद अतिथि आ गया तो आतिथ्यष्टि चलेगी। राजा सोम राजा आया तो उसकी आतिथ्यष्टि चलेगी, क्योंकि आतिथ्यष्टि अंत तक होती है उसकी प्रक्रिया। 8वें अध्याय में या 7वां अध्याय समाप्त हो गया है। आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। ओम